हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू अनदर वीडियो। तो और हाँ, अगर कोई बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं टेरेस पर रह के वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे मेरे पिछले वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि डबल ड्रॉप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी के बाद मैंने सोचा एक इकट्ठा वीडियो बना दें, तो हेयर इट इज़। हाँ, तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, तो मैं भी फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर कोई नया आया तो उसको समझ में आ जाए। तो मेरे बारे में कि मेरे 10th में 94 आए थे, 12th में 88 आए थे। मैंने 2024 में जेईई की प्रिपरेशन चालू करी थी, और ये जो आप नीचे वाली जेईई का रिज़ल्ट देख रहे हो वो मेरे 2024 का है। फिर उसके बाद मैंने 2025 में दिया था, तो उसमें मेरे 91 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल के आसपास ही रहे थे दोनों अटैम्प्ट में। फिर मेरा एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ था, फिर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरी उधर सीट कैंसिल हो गई थी। फिर मैंने डबल ड्रॉप लिया मजबूरन, मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई, क्योंकि मैं प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके बारे में हम ही आगे बात करेंगे। तो फिर मैंने डबल ड्रॉप लिया। फिर मेरे जो ऊपर का रिज़ल्ट आपको दिख रहा है वो मेरे डबल ड्रॉप का है। मेरे सेशन 1 में आए थे 91.5, और सेशन 2 में आप देख सकते हैं मेरे 96.9 बने, ठीक है। तो ये मेरे बारे में। और फिर पिछले वीडियो में भी मैंने ये बोला था कि मैं इतनी कम परसेंटाइल होने के बाद भी आप लोग को एडवाइस देने के लिए एलिजिबल क्यों हूँ, मतलब मेरा मैं अपने आप को खुद एलिजिबल क्यों मानता हूँ। तो इसका रीज़न बेसिकली शॉर्ट में यही है कि मैंने एक एग्ज़ाम को 4 साल दिया, जिसको ट्रेडिशनली 2 साल लगने चाहिए थे। और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, जो मिस्टेक्स अवॉइडेबल थी, है ना। और मैंने ऑलमोस्ट वो हर मिस्टेक करी है जो एक नॉर्मल जेईई एस्पिरेंट कर सकता है। तो किसी के अगर 230, 240 या फिर 220 नंबर बन रहे हैं ऑलरेडी, तो आई डोंट थिंक उसको ये वीडियो देखना चाहिए। नहीं, मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि मैं ऐसे बंदे को एडवाइस दे सकूँ। तो ये जो वीडियो है ये जनरल ऑडियंस के लिए है, कि जो मतलब 98 के आसपास या फिर 98 99 टारगेट कर रहे हैं। अभी उनके आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो टारगेट कर रहे हैं। मैंने डबल ड्रॉप क्यों लिया था ये मैंने बता ही दिया था। 1,15,000 रैंक के आसपास आई थी मेरी। और हाँ, क्या आपको डबल ड्रॉप लेना चाहिए? तो जैसे मैंने अपना बताया था कि मुझे मजबूरन लेना पड़ा, मेरे पास चॉइस नहीं थी। तो डबल ड्रॉप में क्या रहता है ना कि इट इज़ टफ, वेरी वेरी टफ। तो अगर मैं तो मतलब बिल्कुल कहूँगा, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं डबल ड्रॉप लेना तो अवॉइड करिए। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। शॉर्ट आंसर येस, सॉरी, शॉर्ट आंसर नो, लॉन्ग आंसर भी नो। आपको डबल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर अवॉइडेबल है तो अवॉइड करिए। तो ये स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने डबल ड्रॉप नहीं लिया, है ना, कि ताकि उनको बाद में फोमो ना हो कि भाई मैंने डबल ड्रॉप नहीं लिया। कई लोगों ने लिया होगा, वो लोग एनआईटी चले गए होंगे। तो देखिए, डबल ड्रॉप आपने नहीं लिया तो आपने 1 साल बचाया है। उस 1 साल को आप कॉलेज ज्वाइन करिए, डिसेंट कोई कॉलेज अगर मिल रहा है तो आप वहाँ पे ग्राइंड करिए। बाकी अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे कोई एलिट टियर में कॉलेज जाना था, कि कोई आईआईटीज़ में, आईआईएससीज़ में, आईआईएम्स में, तो आपके पास गेट और कैट का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। और बस, और फिर उसके बाद रीज़न्स कि आपको डबल ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे मेन रीज़न बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। बहुत एग्जॉस्टिंग होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी, जो लोग मतलब ट्रेडिशनली 11th से पढ़ाई, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं आपको बता रहा था कि जो डबल ड्रॉप होता है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। जो ट्रेडिशनली आप लोग 11th में पढ़ते आए हैं, जो 11th से पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी 3 साल दे चुके होंगे जेई को। भले आपने चाहे अच्छे से दिया हो जेई, चाहे अच्छे से ना दिया हो, आपने टाइम दिया है, वो मैटर करता है। तो आपने 11th दिया, 12th दिया, फिर आपने ड्रॉप लिया होगा। तो अगर आप डबल ड्रॉप लेंगे ना, तो आप वही एक और साल उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, प्लस आई माइनस आई, है ना, प्लस एच माइनस एच, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, वही सब आप दोबारा चीज़ें पढ़ेंगे तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। अनलेस एंड अनटिल आपने कोई ऐसी, जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरे लिए थोड़ा कम एग्जॉस्टिंग इसलिए था, एग्जॉस्टिंग था लेकिन कम एग्जॉस्टिंग इसलिए था क्योंकि मैंने अपने जो प्रीवियस 3 ईयर्स थे, 11th 12th और ड्रॉप ईयर, उसमें मैंने मॉक्स बहुत कम दिए थे, रिवीजन मैंने बहुत कम किया था। तो मेरे लिए एक ये नया बन गया था कि मुझे मॉक्स देना है, तो इसकी वजह से एक थोड़ा नयापन आ गया था मेरी प्रिपरेशन में। उसके बावजूद एग्जॉस्टिंग बहुत थी, ठीक है। और सेकंड रीज़न यही होगा कि आपकी एज भी हो चुकी है। जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरा जो 4 अगस्त को मैं 21 का हो जाऊँगा, और कॉलेज मैं ज्वाइन करूँगा अप्रॉक्स 18-20 अगस्त के आसपास। तो मैं कॉलेज ही ज्वाइन करूँगा 21 में, फिर मैं ग्रेजुएट होऊंगा 25 में।
तो उसके बाद अगर मुझे और कोई हायर स्टडीज़ करनी रहेगी, जैसे मान लीजिए मुझे एमबीए करना हुआ, तो मैं 25 पे ग्रेजुएट होऊंगा, फिर मैं 2 साल जॉब एक्सपीरियंस करूँगा, 27 हो गया, फिर उसके बाद 2 साल एमबीए करूँगा, 29 हो गया, तो मैं 29 पे पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलूँगा। और अगर मैं एमटेक करूँगा कि डायरेक्ट कॉलेज के बाद एमटेक करना है, तो उसमें भी मैं 27 पे पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलूँगा, जो कि मतलब एवरेज एज से थोड़ी ज़्यादा है। तो एक ये भी रहता है कि अगर आप डबल ड्रॉपर हैं तो अपना एज का भी थोड़ा कंडीशन लेके चलिएगा। थोड़ा मतलब लेम साउंड करेगा, लेकिन है, जब आप डबल ड्रॉप ले लेंगे, आप फिर देखेंगे, काउंसलिंग ग्रुप्स में बात करेंगे अपने जूनियर से, तो आपको दिखेगा यार कोई 18 में ज्वाइन कर रहा है, कोई 19 में ज्वाइन कर रहा है, और आप हैं 20 में ज्वाइन कर रहे हैं, 21 में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया था कि इट इज़ वेरी टफ टू स्टडी अगेन एंड अगेन सेम चीज़। हाँ, अब किन किन लोग को डबल ड्रॉप लेना चाहिए? सबसे पहला केस जो मेरी तरह थे, कि जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या फिर आपकी हाँ, प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जो आपकी परसेंटाइल आई है, जो रैंक आई है, उसमें आपको बहुत मतलब अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। आपको पता है कि आप उस कॉलेज में चले गए, तो आप वहाँ पे चाहे जितना ग्राइंड कर लीजिए, आपको वहाँ से उतना आउटपुट नहीं मिल पाएगा। वहाँ से आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो ऐसे में आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लूज़ करने के लिए आपके पास बहुत कम चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, हाँ, कि आपने ऑलरेडी डबल ड्रॉप ले लिया है, तो अगर ले लिया है तो ले लिया है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देयर इज़ नो गोइंग बैक, आपने ले लिया तो ले लिया। अब रिग्रेट करने का भी कोई मतलब नहीं है, रिग्रेट करने से टाइम वेस्ट होगा बस। नंबर 2, आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो कि मेरा केस था। नंबर 3, ये कई लोग के साथ होता है कि उनको जेईई के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो कई लोग होते हैं कि भाई 12th के देर से स्टार्ट किया, उनको जेईई के बारे में पता लगा, या फिर ड्रॉप ईयर में पता लगा। तो जिन लोग को ड्रॉप ईयर में पता लगता है, जैसे मेरे पिछले वीडियो में एक लड़की का कमेंट आया था कि उसको ड्रॉप ईयर में पता लगा कि जेईई के बारे में, वो ड्रॉप ईयर में फ्रेश जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है। तो ऐसे केस में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ था और आपको कुछ मिला नहीं पहले ड्रॉप से, तो आप शायद डबल ड्रॉप लेके एक और साल ट्राई मार सकते हैं। इसमें भी आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपका क्या मन है, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट कि हाँ, ये तो मतलब मैंने ड्रॉप वाली वीडियो में बोला था, डबल ड्रॉप वाली वीडियो में भी यही बोलूँगा कि आपने मान लीजिए 11th-12th में कहीं और कोचिंग से पढ़ा, और ड्रॉप ईयर में आप किसी और कोचिंग में शिफ्ट हो गए, यार ये कोचिंग अच्छा पढ़ाएगी, लेकिन उन्होंने भी कोई अच्छी कोचिंग नहीं पढ़ाई। उन्होंने मॉक्स जो दिए वो ऐसे ऐसे मॉक्स दिए कि आपके नंबर 200 बन रहे थे, लेकिन वो इन्फ्लेटेड मॉक्स थे, कि मतलब आसानी से किसी के भी 200 आ जाते। तो आप, ताकि आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस मिले, तो ऐसी भी कोचिंग्स होती हैं कई सारी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो आप डबल ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं उसमें, लेकिन फिर आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन में रहता है ना कि आप टीचर्स को चूज़ करते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है कि टीचर्स आप चेंज कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रोस भी है, कॉन्स भी है, तो उसको देख लीजिएगा। नंबर 6 पॉइंट कि आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे लेना ही चाहिए, कंफर्म लेना चाहिए। और हाँ, कुछ मेन पॉइंट्स, इनिशियली आपको लगेगा, जैसे मुझे भी लग रहा था जब मेरी सीट कैंसिल हुई थी जो कॉलेज का मुझे मिला था मेरे ड्रॉप ईयर में, मुझे लग रहा था कि यार टाइम है मेरे पास, अगर मैं मेहनत कर लूँ तो मैं सूरतकल सीएस से जा सकता हूँ। सूरतकल मेरी ड्रीम कॉलेज था, तो मैं सूरतकल सीएस से जा ही सकता हूँ। तो ये इनिशियली ये फॉल्स मोरल होता है कि इनिशियली आपको लगेगा कि मैं कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, डेल्यूजन भी एक सुपर पावर है, लेकिन आपको डेल्यूजन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मेरा जो गोल था वो बहुत दूर था, लेकिन उसकी गोल के हिसाब से जो मेहनत थी वो बहुत कम थी। तो आपको ऐसा भी नहीं चाहिए कि आपका गोल बहुत हाई हो, लेकिन उस हिसाब से आप मेहनत ना कर रहे हो। तो इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये ड्रॉप ईयर में, डबल ड्रॉप में मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे ऑन मतलब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ड्रॉप ईयर में, तो आपको दिक्कतें और होंगी, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो इनिशियली जो फॉल्स मोरल है उसके बेसिस पे ना हो कि आपने डबल ड्रॉप ले लिया, ठीक। और कोई ऑप्शन है नहीं तो मैं बता ही चुका हूँ। हाँ, अब मैंने अपने डबल ड्रॉप में क्या किया था, मैंने डबल ड्रॉप लिया था ऑलमोस्ट ये स्टार्टिंग के अगस्त में लिया था, 5 to 8 अगस्त के आसपास मैंने डबल ड्रॉप लिया था, और मैंने तैयारी भी मतलब ऑनलाइन पढ़ाई भी वहीं से चालू करी थी। तो मैंने अगस्त से लेके जैन में मेरा पेपर था, उसमें एट मैक्स मैंने 1 या 2 मॉक्स दिए होंगे। रिवीजन मैं बिल्कुल नहीं करता था, मुझे पता नहीं रिवीजन करने में बोरियत आती थी, क्योंकि मुझे रिवीजन पसंद ही नहीं था, खासकर केमिस्ट्री का। इसकी वजह से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेकार थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो मान सकते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
बस जीओसी मेरी डिसेंट थी, क्योंकि जीओसी मैंने बहुत जगह से पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो मेरा इनिशियली जो पूरा अगस्त से लेकर जनवरी तक का था, वो मेरा ड्रॉप ईयर आप वेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। उसमें मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, इसलिए मेरी परसेंटाइल बहुत कम बनी थी। और फिर उसके बाद मैंने जैन से लेके अप्रैल में क्या किया, जिससे मेरी जो परसेंटाइल थी 91 से 97 अप्रॉक्स पहुंच गई थी। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने सब कुछ किया था। शॉर्ट आंसर, मैंने सब कुछ किया था। रिवीजन मैंने डेली किया, मैंने एडोनीति के सारे चैलेंजेस किए, पूरे तो नहीं हुए थे लेकिन मैंने जितने हो सके थे चैलेंजेस किए। मैंने PYQs लगाए, मैंने मॉक्स देना चालू किया, मैंने चैप्टर वाइज मॉक्स देना चालू किया, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स देना चालू किया, बहुत मॉक्स दिए। मैंने शायद अपने पूरे जेई प्रेप में 11-12 ड्रॉप या डबल ड्रॉप में इतने मॉक्स नहीं दिए होंगे जितने मैंने जैन टू अप्रैल में मॉक्स दे लिए थे। और मैंने अपनी जो वीक पॉइंट्स थे उनको भी कंसिडर किया। जैसे मेरे मैथ्स में नंबर आते थे 5, 8 ऐसे नंबर आते थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे मैथ्स अपनी इम्प्रूव करी। अगर आपको मैथ्स पे वीडियो चाहिए डबल ड्रॉपर कैसे करें, तो वो भी आप बताइएगा, मैं बना दूंगा। तो मैथ्स में मैंने +4 के आसपास, +5 ज़्यादा, एट मैक्स 10 नंबर्स आ जाते थे। तो फिर मैंने उससे 40 नंबर्स के आसपास का जंप लिया था। उसकी भी रिसोर्सेज मैं बता दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। वैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ा योगदान मैथ्स में मेरा प्रिंस सर, मैथ्स ऑन गो वाले, और अरविंद कालिया सर का था, जिनकी वजह से मेरी मैथ्स अच्छी हो पाई थी। मेरे मार्क्स में एवरेज 40 बन गए थे, लेकिन फिर मैं अप्रैल अटैम्प्ट में पैनिक कर गया था कि भाई ये तो लास्ट अटैम्प्ट है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। उसकी वजह से मेरे जो मार्क्स थे वो मेरे मैथ्स में 26 के अप्रॉक्स बने थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत करी थी, मेरे 11 नेगेटिव हुए थे पूरे पेपर में, जिसमें से शायद 5 या 6 सिर्फ गलत तो मैथ्स में हो गए थे, बहुत गलत। मतलब कोई मैंने डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट्स नहीं जोड़ा था। 2+2 कई जगह 3, 4 पता नहीं क्या कर दिया था, ऐसे बहुत गलतियाँ हुई थी। और थिंग्स यू शुड रिमेंबर, सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर शायद मैंने ना किया होता तो मैं अभी फिर से किसी स्टेट कॉलेज में ही जा रहा होता। नंबर 1 कि आपको मॉक्स लिखने हैं, ज़रूर लिखने हैं। आपको आता हो चाहे ना आता हो, मॉक्स आपको लिखने हैं। मिनिमम पर वीक एक आपको मॉक लिखना है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। अगेन, आपको एनालिसिस पे वीडियो चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। मेरे पास पूरे नोट्स रखे हुए हैं कि एनालाइज कैसे करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। और नंबर 2, इसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माने आप या ना माने, हमारे हिसाब से लाइफ इज़ 90% लक। आपकी शिफ्ट कौन सी आती है, आपकी शिफ्ट में बच्चे कैसे बैठते हैं, आपकी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर से आते हैं, किसी और के स्ट्रॉन्ग चैप्टर से आते हैं, बहुत डिपेंड करता है। तो लक इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। इसीलिए मैं सभी को एडवाइस करूँगा कि सिलेबस आप पूरा कवर करिए, स्पेशली मैथ्स में पूरा सिलेबस, फिजिक्स में पूरा सिलेबस, केमिस्ट्री में भी पूरा सिलेबस। इनऑर्गेनिक में मैंने सॉल्ट करी थी साक्षी मैम की वन शॉट से, बहुत अच्छा था, उससे भी मेरे काफ़ी मार्क्स इंप्रूव हुए थे, तो वो भी आपको करना है। मैथ्स मैंने पूरा करके गया था, शायद PNC और प्रोबेबिलिटी मैंने बेसिक्स कर लिए थे कि कोई हल्का सवाल आया तो मैं उसको अच्छे से कर लूँगा। और हाँ, सिलेबस पूरा पूरा कवर करना है। 4th पॉइंट, पैनिक आपको नहीं करना है, इसीलिए मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपके हर एक फॉर्मूला मसल मेमोरी में होना चाहिए, कि जैसे अगर आप एक ए रेडियस का सिलेंडर है जिसकी लेंथ h है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग, ऐसे सब आपको मसल मेमोरी में रटा होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद दो, एक क्यू एक क्यू इस क्यू चार्ज का स्फीयर है, एक अनचार्ज स्फीयर है, दोनों का आप टच कराएंगे तो Q/2 चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको रटी होनी चाहिए, फॉर्मूले सारे रटे होने चाहिए आपको, कि आप मतलब पैनिक अगर मोड में आते हैं तो आप भूल ना जाए बेसिक्स कम से कम, जिसकी जो मेरे साथ हुआ था। मतलब मैंने कोशिश बहुत करी थी, क्योंकि मैंने मार्क्स बहुत कम लिखे थे, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लिया था। मुझे फिज़िक्स पूरी ऑलमोस्ट रट गई थी एडोनीति के फार्मूला वाले से, रट इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, रट गई थी, मतलब मुझे उसके पीछे के कंसेप्ट भी आते थे, डेरिवेशंस भी आती थी, मुझे फॉर्मूले भी आते थे। फिर भी मैंने 11 नेगेटिव कर दिए थे, क्योंकि मैं पैनिक बहुत कर गया था, क्योंकि मेरे जनवरी में 91 थे, और फिर अप्रैल में मैं जब पेपर लिख रहा था तो ये हो रहा था कि यार अगर इसमें नहीं अच्छा गया मेरा, तो फिर मेरा तो एग्ज़ाम पूरा बेकार गया, मेरा 1 साल पूरा बर्बाद गया, क्योंकि 91 पे क्या ही मिलता है। तो उसकी वजह से मैं पैनिक कर गया था, जिसकी वजह से 11 नेगेटिव हो गए थे। और 5th पॉइंट, ये भी पिछले कमेंट से ही आए, पिछले वीडियो के, कि आपको क्वेश्चन बैंक नहीं चाहिए कुछ, आपको कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए, सिर्फ PYQs, रिवीजन, मॉक,
और उसका एनालिसिस, बस मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। 98 आप इजीली ला सकते हैं अगर आप मॉक्स अच्छे से दे रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं उसको। और अगर आप डबल ड्रॉपर है तो प्लीज़ एटलीस्ट 200 का टारगेट रखिएगा, आपकी भले चाहे कोई कैटेगरी हो चाहे ना हो, 200 का टारगेट प्लीज़ रखिएगा। जब आप टारगेट ऊंचा करेंगे तब जाके आप उससे कम का थोड़ा अचीव कर पाएंगे। 200 का टारगेट करेंगे तो 170 180 आ पाएगा। अगर आप टारगेट ही 150 का करेंगे तो वही 100 110 के आसपास आप सैचुरेट हो जाएंगे। बस और कोई आगे स्लाइड नहीं है जहाँ तक। बाकी आपको और कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मतलब मेरे पास ज़्यादा वीडियो आइडियाज़ नहीं है। मैं एक एनालिसिस पे बना सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे बना सकता हूँ कि कहाँ से करें, उनके रिसोर्सेज दे सकता हूँ, बस। उससे ऊपर मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। तो प्लीज़ जो भी आइडियाज़ हो आप बता दीजिएगा मुझे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टडी हार्ड प्लीज़। I just had to let you know you're